हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीवरेज को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आपने लास्ट सेशन में देखा था कि हमने सिंगल पीरियड डेटा की बात की थी, जहां पर हमने ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड या टोटल लीवरेज को डिस्कस किया था डिटेल में और एग्जाम्पल से समझा था। आज हम जो सेकेंड पार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम बात करेंगे परसेंटेज वाले फॉर्मूला का, जहां पे आपको कंपैरेटिव डेटा दिया होगा या परसेंटेज दिया होगा। फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे जहां पर ये दोनों साइमल्टेनियसली यूज होंगे। कैसे, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट दोबारा से एक बार डिस्कस करूंगा, जो हमने जहां तक कल कंप्लीट करी थी लास्ट सेशन में, वहां से हम आगे जाएंगे, बट शुरू हम स्टार्टिंग से करेंगे। आइए बेटा, इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास सेल्स है। सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास क्या आ जाता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां तक ठीक है। उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे बेटा? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे बेटा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे था? डिबेंचर्स पे, डेट्स पे, लॉन्ग टर्म लोन्स पे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ईबीटी, या इसको बेटा आपको और भी लिखा हुआ मिलेगा, इसको दूसरे वे में बोलते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। अब इस पे हम क्या निकालेंगे? टैक्स। ईबीटी पे टैक्स निकाला, टैक्स माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां आ जाइए। अब ध्यान से सुनिएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब हमारे को क्या देखना है कि हमारे पास क्या प्रेफरेंशियल कैपिटल है या नहीं है। अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल है तो क्या करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड टोटल माइनस कर देंगे, यहां से माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है बेटा, जब ये माइनस करेंगे, अब ध्यान से देखना, जब आप ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? अब बचेगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या बचेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। बुक्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी लिखा होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग भी लिखा होता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? जितने शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जो हैं मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, सेल परचेज हो रहे हैं सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है। अब सपोज मैंने इसको ए मान लिया, मैंने कहा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स ए है एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सपोज मेरे पास बी है। तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर बेटा क्या करूंगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट इज ए डिवाइडेड बाय बी। जो मेरे को वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी टर्म्ड एज अर्निंग्स पर शेयर। तो एक शेयर पे हम जो अर्न कर रहे हैं उसको बोलते हैं अर्निंग्स पर शेयर, और अर्निंग्स पर शेयर किसके लिए निकाली जाती है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। राइट। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं यहां पर आगे। अब हम जो है अपना जो सेकंड पार्ट है परसेंटेज वाला फॉर्मूलाज करने से पहले दो तीन बातें बहुत जरूरी करेंगे बेटा। तीन टर्म्स हमारे पास आएंगी। ईबीआईटी सबसे पहला है ईबीआईटी, फिर मैं ले रहा हूं सेल्स, फिर मैं ले रहा हूं ईपीएस। अब ध्यान से समझना, यहां मुझे तीन फॉर्मूले चाहिए, तीन फॉर्मूले, तीन लिवरेजेस चाहिए। डिग्री ऑफ क्या था? फर्स्ट वन ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। दूसरा था बेटा आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। और तीसरा क्या था? तीसरा था आपका डिग्री ऑफ
कंबाइंड लेवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, राइट, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज। और आपको पता है ये कैसे निकालते थे आप, इसका हमने क्या नाम रखा था, डॉल, DOL। इसका हमने क्या नाम रखा था, DFL। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे DOL इंटू DFL, राइट। अब आइए आगे चलते हैं, लॉजिक करें ना। बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं EBIT और सेल्स, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। याद करो हमने जब स्टार्ट किया था हमने सेल्स का और एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल लिया था कि दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेल पे डिपेंडेंट है या सेल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे डिपेंडेंट है। ध्यान से सुनना, जिस तरह आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करते थे, याद करो फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या था, वहां कंज्यूमर के हिसाब से, इंडिविजुअल के हिसाब से जो डिमांड थी वो डिपेंडेंट थी प्राइस पे। सो याद रखना, जब दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस में आएगा, न्यूमरेटर में, राइट। तो अब EBIT जो है बेटा वो सेल्स पे डिपेंडेंट है। क्यों, ज्यादा सेल्स होंगी तभी तो ज्यादा अर्निंग्स होंगी, राइट। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा इसका वो क्या बनेगा, देखो, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आ गई ना वही बात इलास्टिसिटी वाली। इलास्टिसिटी में क्या होता था, न्यूमरेटर में चेंज इन डिमांड होता था और डिनोमिनेटर में प्राइस होता था। तो सेल्स क्या है, सेल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, सेल्स क्या है, इंडिपेंडेंट, और EBIT क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको फिर दो बात करता हूं, EPS और EBIT, ध्यान से देखिएगा। EPS और EBIT में कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर EBIT ज्यादा होगी तभी तो अर्निंग्स पर शेयर ज्यादा होगी, इसका मतलब EPS डिपेंडेंट है और EBIT इंडिपेंडेंट है। आइए इसका फॉर्मूला लिखें बेटा, इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज, चेंज को डेल्टा से भी दिखाते हैं, इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। सो EPS जो है वो डिपेंडेंट है और EBIT फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्या फॉर्मूला, परसेंटेज क्या बना, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। यहां तक हो गया। अब डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज डायरेक्ट निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, दोनों वे से देख लेते हैं। डायरेक्टली अगर आप चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, हमारा फॉर्मूला बनेगा, देखो अब किसको कंपेयर करना है, अब मैंने कंपेयर करना है सेल्स और EPS को, राइट, सेल्स और EPS। पहले मैंने कंपेयर किया था EBIT और सेल्स को, फिर मैंने कंपेयर किया था EPS और EBIT को। अब किसको कंपेयर करना है, सेल्स और EPS। आप सोचो जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तो सेल्स सबसे ऊपर थी और EPS सबसे डाउन, तो इसका मतलब EPS डिपेंड्स अपॉन सेल्स। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, परसेंटेज चेंज, डेल्टा को मैंने अभी बताया था, चेंज भी कहते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड इसके हिसाब से करते हैं, आइए, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू परसेंटेज चेंज इन EPS
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये लीजिए, ये आपस में कट गए और फाइनली मेरे पास क्या आया, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखिए सेम डेरिवेशन। तो जब परसेंटेज वाला आएगा आपको सिर्फ रिलेशनशिप याद रखनी है दोनों वेरिएबल्स की। क्या याद रखनी है, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये तो हो गए हमारे फॉर्मूला कंप्लीट, राइट। अब एक काम करते हैं, मैं आपको इसका कंपैरेटिव दे देता हूं जिससे कवर हो जाएगा, फिर एक चीज और समझाएंगे। आइए, सो 3 लेवरेजेस और तीनों के दो फॉर्मूलेज। आइए, सबसे पहला DOL याद करो, डॉल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। नंबर 2 DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। नंबर 3 डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज, राइट। अब 2 फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, पहला फॉर्मूला इसका क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, पहला इसका ये था। दूसरा GFL का क्या था, EBIT अपॉन EBT। एक ये था जब प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है, और जब प्रेफरेंशियल कैपिटल है तो क्या था, EBIT अपॉन EBT माइनस PD मतलब था टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइड बाय 1 माइनस T, दैट इज टैक्स रेट। और इसका था आपका क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये तो कल वाले हो गए, अब आज वाले कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन, क्या था, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, ये हो गया। दूसरा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज किसमें बात करेगी, EBIT और EPS की। परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है जी। एंड फाइनली रिश्तेदारी, रिलेशनशिप किसमें, सेल्स और EPS में, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, सेल्स। और आपको पता है परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, आपको पता है परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, आओ देखते हैं। सपोज सेल्स, एट प्रेजेंट मेरी सेल्स है 1 लाख रुपीस की, ठीक है। आगे मेरी सेल्स है 1,50,000। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल्स टू न्यू सेल्स माइनस ओल्ड सेल्स डिवाइडेड बाय ओल्ड सेल्स इंटू 100। सिमिलरली जो आप इसके लिए कर रहे हैं वही EBIT के लिए और वही EPS के लिए। तो पुरानी सेल्स 1 लाख है, नई सेल्स 150 है, 1,50,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख into 100. So percentage change in sales is 50%. So बच्चों ये इस तरीके से आप सेम परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT निकाल सकते हैं और परसेंटेज चेंज इन आप EPS निकाल सकते हैं। तो EBIT अपॉन सेल्स, EPS अपॉन EBIT एंड EPS अपॉन सेल्स। सो इस सारे को समझने के लिए नाउ वी विल स्टार्ट विद वन एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मैंने अपने लास्ट सेशन में इसकी बात करी थी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बच्चों हमने अपने 12th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट ईयर वगैरह में आपने पढ़ा होगा GP रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। याद है GP रेशियो क्या होता था, GP रेशियो होता था आपका, अगर आपको याद हो, GP दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो जो रेशियो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स में रिलेशनशिप दिखाता है उसको आप GP रेशियो कहते हो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वो रेशियो होगा जो रिलेशनशिप शो करेगा कंट्रीब्यूशन और सेल्स में। आई रिपीट,
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और अदरवाइज नोन एज पीवी रेशियो, इसको हम कैसे लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो इसको आप पीवी रेशियो कहते हैं। और बेटा पीवी रेशियो का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। एक और चीज समझ लीजिए, अगर मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, पीवी रेशियो इनटू सेल्स इक्वल्स कंट्रीब्यूशन। ये चीजें ध्यान रखना, आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगी। तो पीवी रेशियो क्या शो करता है, पीवी रेशियो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। पीवी रेशियो को हम कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसका दूसरा नाम होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। और इसको अगर आपके पास क्वेश्चन में पीवी रेशियो और सेल्स दिया, सपोज वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, आपको सर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो क्या करें, अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी बेटा तो पीवी रेशियो गिवन होगा, एक ना एक चीज आपके पास जरूर होगी। तो पीवी रेशियो को जब आप सेल्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। आइए अब हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आइए सो मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूं, स्टेप बाय स्टेप हम मार्क करते जाएंगे। कहता है फर्म्स हैज अ सेल्स, कितनी सेल है 12 लाख, और फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। चलो वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ओहो आ गई वही बात, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे दिया ना, वेरिएबल कॉस्ट नहीं देगा। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन या पीवी रेशियो, पीवी रेशियो को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे सेल से, तो क्या निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन। आगे कहते हैं 10% डेट है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और अमाउंट ऑफ डेट है 6 लाख। फाइंड आउट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। आओ पहले पहला स्टेप करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं हम। ठीक है, आइए सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ EBIT एंड EBT। ठीक है, आइए सो स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सेल्स, सेल्स कितनी है हमारे पास 12 लाख रुपीस। ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ओहो वेरिएबल कॉस्ट तो है नहीं लेकिन फॉर्मूला तो है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पीवी रेशियो इनटू सेल्स। कितने हैं देखो, पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है आपके पास, पीवी रेशियो इज कितना 30%, राइट। और सेल्स कितनी है रुपीस 12 लाख। लो जी हमारा काम तो बन गया। सो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पीवी रेशियो इनटू सेल्स, दैट इज 30/100 इनटू 12 लाख रुपीज इक्वल्स रुपीज 3,60,000। ये लीजिए। तो घबराने की बात नहीं है बेटा, आपको क्या देखना है, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, आपने पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन बात एक ही होती है, आपने क्या किया, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू पीवी रेशियो इनटू सेल्स, सो 30% इनटू 12 लाख इक्वल्स टू 3,60,000। और ये मैं फिगर उठा के कहां डाल दूंगा, अपने कंट्रीब्यूशन में। ये कैलकुलेशन होगी, एक बार आप देख लीजिए। पीवी रेशियो 30%, सेल्स 12 लाख, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स पीवी रेशियो इनटू सेल्स 30/100 इंटू 12 लाख इक्वल्स टू 3,60,000। ठीक है, अब आगे आ जाइए, हम आगे मूव करते हैं। ठीक है बेटा, सो अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आइए, सो हमारे पास कंट्रीब्यूशन, चलो कंट्रीब्यूशन सीधा लिख देते हैं हम, कितना 3,60,000। सो इसका मतलब ये इसकी बैलेंसिंग फिगर हो गई, कितनी 12 में से 360 गया
8,40,000। फिर एक चीज क्या समझ आई यहां से, अगर पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो दोनों एक होते हैं, मैंने आपको बताया, अगर वो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होगा 70%। ये ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होगा 70%। अगर पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होगा 60%। तो देखो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 30% था ना, 30% ऑफ सेल्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 70% ऑफ 12 लाख। ये लीजिए, ये आपका आ गया वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करें, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। कितनी है फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपीस। ये लीजिए, अब आपके पास आ गया EBIT, दैट इज 1,60,000। तो ये तो हम यहां तक पहुंच गए। अब मैं इसको यहां कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं। ये आगे यहां पर EBIT हमारे पास आ गया ₹1,60,000। अब क्या करना है, अब मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? 10%, कितना? 6 लाख का। सो 10% ऑफ ₹6 लाख, दैट इज 60,000। तो लो बच्चों, हमारे पास EBT निकल के कितनी आ गई? 1,60,000 में से आपने 60,000 माइनस किया, आपकी EBT आ गई 1 लाख। ये लीजिए। तो हमें 2 फिगर्स चाहिए थी। 2 फिगर्स कौन सी चाहिए थी? एक हमें चाहिए थी EBIT, वो हमने निकाल ली। एक EBT, और एक चीज और भी तो थी, कंट्रीब्यूशन, राइट। अब हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है हमारे को निकालना है फाइंड आउट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। आइए, क्योंकि ये सिंगल पीरियड डेटा है, यहां पर परसेंटेज वाला भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। बेटा कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? कंट्रीब्यूशन है आपका 3,60,000। सो ₹3,60,000 डिवाइडेड बाय EBIT कितना है? ₹1,60,000। तो ये आ गया हमारा कितना? ये आ गया 2.25 टाइम्स। ये लीजिए, पहला आपका कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज, उसका फॉर्मूला डाल देते हैं DFL। अब फिर वही ध्यान रखना, क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है, तो फॉर्मूला होगा EBIT अपॉन EBT। ठीक है, EBIT अपॉन EBT। EBIT आपकी ₹1,60,000 डिवाइडेड बाय EBT है बेटा, आपकी कितनी आई थी? 1 लाख। सो आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज कितनी आ जाएगी? इट विल बी 1.6 टाइम्स। ये यहां तक हमारा पॉइंट ओवर होता है। तो हमने यहां तक कवर कर लिया, दोनों लेवरेज निकाल लिए। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड हाउ मच इंक्रीज इन सेल्स, क्या परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इज नीडेड इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स EBIT। कहते परसेंटेज सेल कितनी बढ़ाएं जिससे हमारी EBIT डबल हो जाए। मतलब अगर सपोज एट प्रेजेंट 100 रुपीज है EBIT, तो EBIT 200 हो जाए, तो मतलब कितना परसेंट बढ़ जाए? 100% बढ़ जाए। EBIT कितनी कर रही है? डबल। मैंने कहा सपोज अगर एट प्रेजेंट है हमारी EBIT 100 फॉर एग्जाम्पल, हमें कितना करना है? हमें उसे डबल करना है, 100 का 200, तो परसेंटेज चेंज कितना? 100%। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड। आइए अब मैं इसको रब करता हूं, और पहले मैं अपनी फिगर्स दोनों लिख लेता हूं। हमारे पास ये वैल्यूज आई हुई हैं, हम इसको यहां से हटा रहे हैं और आगे करेंगे अब हम डिस्कशन। सो बेटा मेरे पास
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है 2.25 टाइम्स, राइट। अब आपको पता है हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, DOL इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या मांगा, फिर देखो क्वेश्चन ने मांगा ऑल्सो फाइंड हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इज नीडेड इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स EBIT। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है मेरे पास कितना 2.25। ओके, परसेंटेज चेंज इन EBIT हमने क्या करना है, हमने EBIT को डबल करना है, राइट। तो डबल करना है मतलब अगर 100 है, फिर बोल रहा हूं 100 है 200 करना, तो डिफरेंस चेंज कितना दैट इज 100। तो ऊपर आ गया इधर आपके पास 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन सेल्स इंटू 2.25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वल्स टू 100। इट इंप्लाइज परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल्स 100 अपॉन 2.25, राइट। सो फाइनली ये कितना निकल के आएगा, इसको रेड मार्कर से लिख देते हैं, ये आएगा 44.44% अप्रोक्स, राइट। सो दोबारा फिर देख लेते हैं, हमने कहा कि हर ₹1 EBIT के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन 2.25 टाइम्स होना चाहिए। अब क्वेश्चन एक आया कि यार मुझे ये बताओ कि अगर मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है परसेंटेज में, मैं कितनी सेल्स बढ़ाऊं जिससे मेरी EBIT डबल हो जाए। मैंने कहा मान लो अभी EBIT है 100%, ठीक है, आपने उसे डबल करना है 100 का 200, तो डिफरेंस हो गया 100। हमें पता है DOL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यहाँ हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की वैल्यू पुट करी, पुट 200 अपॉन दिस, सॉल्व किया तो हमारा आ गया 44.44। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। नाउ वी विल डू वेरिफिकेशन। कैसे, देखिए आपके पास ओल्ड डेटा था, सेल्स थी 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आई थी 840, देन हमारे पास तीसरे नंबर पे क्या आया था, कंट्रीब्यूशन, ठीक है 360, सही है। फिर हमारे पास फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख की, EBIT आ गई थी। अब हमने कहा था हमारे को सेल्स कितनी बढ़ानी है 44.44%। इसका मतलब हम सेल्स को बढ़ाते हैं, सेल्स को हम बढ़ाते हैं कितने से, सेल्स को हम बढ़ाते हैं 12 लाख का 44.44% बढ़ाते हैं। 12 लाख तो है ही है, और बढ़ानी है 5,33,333। इसका मतलब अब नई सेल्स कितनी हो जाएगी, 12 लाख पुरानी, और इंक्रीज कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई आपकी 533,333, ठीक है। तो नई सेल्स कितनी आ गई, आ जाओ, नई सेल्स आ गई आपकी 12 and 5 17, 17,33,333, ठीक है। अब आ जाइए, अब सीधा एक काम करते हैं, फिर वही कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करें, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब सीधा देखो 1733333 इंटू कितना था 30%, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 519,999, अप्रोक्सीमेटली 520, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 520, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होगा इन दोनों का वो कितना होगा 17,512 13, ठीक है 333। ये क्या हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। आपको पता है फिक्स कॉस्ट में जब तक चेंज ना हो वो सेम रहती है, राइट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 2 लाख, ये लीजिए माइनस किया, ये आपका आ गया 3,20,000। देखिए पहले EBIT था 160, 1,60,000, अब EBIT हो गया 3,20,000। तो फर्क कितने का आ गया, फर्क आ गया आपका 320 माइनस 160, ठीक है। तो कितने से बढ़ गया
160 देखिए बढ़ गया 100% से, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था अपनी EBIT को 100 मान लो, 100 मान के आप एक काम करो, उससे आप चेंज निकाल लो, 100 से 200 मतलब 100 का चेंज, जैसे हमने निकाला 44.44%। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक ऑन लिवरेजेस। थैंक यू।